हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। आज हम आपको अम्लकी एकादशी के बारे में बताएंगे। अम्लकी एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत रखकर कथा का पान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। यह एकादशी 1000 गोदान करने का फल देती है। तो आइए आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण के पास कुछ ना था, जिस वजह से वह अपना जीवन यापन करने के लिए पूजा पाठ करता तथा भीख मांगकर गुजारा करता। उसी गांव में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत धनवान था और दान पुण्य करता रहता, पर राजा घमंडी भी था। वह कभी भी गरीबों को कुछ नहीं देता, बल्कि उन लोगों को दान करता था जिनको दान की जरूरत नहीं थी। एक बार ब्राह्मण राजा के पास गया, क्योंकि राजा ने भोज का आयोजन किया था। ब्राह्मण जब भोज के लिए बैठा तो राजा ने उसे भगा दिया और कहा, यहाँ पर तुम जैसे गरीबों की कोई जगह नहीं है। जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहां से आ गया। वहां से आने के बाद उसने देखा एक जगह पर कथा हो रही थी। कथा को देखकर ब्राह्मण भी वहीं बैठ गया। वह विष्णु पुराण की कथा थी, अम्लकी एकादशी की। ब्राह्मण को जब अम्लकी एकादशी के बारे में पता लगा तो उसने पुजारी से कहा, हे पुजारी जी, कृपया करके इस कथा के बारे में विस्तार से बताइए। इस एकादशी को क्या किया जाता है, क्योंकि मैं भी इस एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ। हाँ ब्राह्मण, क्यों नहीं। इस एकादशी वाले दिन जो भी व्रत सच्चे मन से करता है उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होती है। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने पुजारी से सारी विधि पूछ ली। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ब्राह्मण बड़े ही दुखी होकर अपने दिन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि उसके दिन अच्छे नहीं जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजा काफी ज्यादा खुश था। जब अगला साल आया तो ब्राह्मण ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अम्लकी एकादशी का व्रत रखा। अम्लकी एकादशी का व्रत रखने से ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी विष्णु भगवान सब कुछ सही कर देंगे। रात के समय उसने विष्णु भगवान की आराधना की। आरती करने के बाद वह सो गया। जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो उसे विष्णु भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि वह एक बरगद के पेड़ के नीचे जाए। वहां पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उसी पेड़ के नीचे चला गया। प्रातःकाल जब उसने वहां खुदाई की तो उसे वहां बहुत सारा धन मिला। जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा ने कुछ सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने ब्राह्मण का सारा धन छीन लिया और उसे मार कर नगर से बाहर भेज दिया, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी हुआ और विष्णु भगवान के मंदिर आकर उनसे प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु भगवान, मेरी मदद कीजिए। मेरा सारा धन उस राजा ने ले लिया है जो आपने मुझे दिया था। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी दशा। विष्णु भगवान ने जब ये सब देखा तो राजा को स्वप्न दिया और कहा, तूने जो कुछ भी ब्राह्मण से लूटा है वो सब वापस कर दे, वरना मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा घबराया और बोला, मैंने तो कितना दान पुण्य किया है विष्णु भगवान, तो आप मेरा धन नष्ट क्यों करेंगे? क्योंकि तेरा दान पुण्य मुझे बिल्कुल भी रास ना आया, क्योंकि तू दान पुण्य कम करता बल्कि गरीबों को ज्यादा सताता है। वहीं ब्राह्मण ने अम्लकी एकादशी का व्रत किया है जो 1000 गोदान के बराबर होता है। अम्लकी एकादशी व्रत को सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे तो इस एकादशी का व्रत पता ही नहीं था। इसके बाद उसने कहा, ठीक है, मैं उस ब्राह्मण का सारा धन लौटा दूंगा। प्रातःकाल राजा उठा और उसने सैनिकों को भेजकर सारा धन ब्राह्मण को लौटा दिया, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अब वह धनवान हो गया। वहीं जब दोबारा से अम्लकी एकादशी आई तो राजा ने भी व्रत रखा, क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था ये व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। राजा ने जब व्रत किया तो उसे उसका बड़ा ही शुभ फल मिला और राजा धीरे धीरे चारों तरफ अपना राज्य स्थापित करने लगा। इस प्रकार अम्लकी एकादशी व्रत की कथा की महिमा अपार है। जो कोई भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। उसके बेटे बहू उसे बहुत ताने मारते थे। बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी रहती, उसे कुछ समझ नहीं आता वह क्या करे। गांव वाले भी बुढ़िया को ही दोष देते कि बूढ़ी हो गई है, उसे अपने बहू बेटे की जिंदगी से चला जाना चाहिए। पर बुढ़िया अपने
मोह की वजह से बेटा बहू को छोड़ नहीं पा रही। एक बार उसी गांव में एक ब्राह्मण आया। उसने जब बुढ़िया की ऐसी दीन दशा देखी तो कहा, हे बुढ़िया माँ, आपको अमलकी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया हैरान हुई और बोली, अमलकी एकादशी व्रत करने से क्या होगा? मैंने तो कभी भी इस एकादशी का व्रत नहीं किया है। इस पर ब्राह्मण ने उसे सारी बात बताई और कहा, अगर आप ये व्रत करेंगी तो आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होगी। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा खुश हुई। कुछ समय बाद अमलकी एकादशी आई। बुढ़िया ने जिस प्रकार ब्राह्मण ने बताया था उसी तरह व्रत रखा। बूढ़े होने की वजह से उसने अच्छी तरह पूजा नहीं कर पाई, पर मन ही मन विष्णु भगवान का जाप करती रही, जिससे विष्णु भगवान उस बुढ़िया पर काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उसका शरीर वृद्धावस्था से मुक्त कर दिया। ये सब देखकर उसके बच्चे काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये उनकी ही माँ है। जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वह इतनी सुंदर कैसे हो गई, तो उन्होंने अमलकी एकादशी व्रत के बारे में बताया और कहा, ये सब विष्णु भगवान की कृपा है। इसके बाद उनके बेटा बहू ने भी एकादशी का व्रत किया, जिससे उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति हुई और जब वह लोग मरे तो उन्हें बैकुंठ धाम मिला। बैकुंठ धाम में उन्हें हर सुविधा दी गई, क्योंकि उन्होंने अमलकी एकादशी का व्रत किया था और अगले जन्म में बुढ़िया ने एक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था और वह रानी बनकर राज्य किया करती थी। इस प्रकार अमलकी एकादशी व्रत जो कोई भी भक्त सच्चे मन से करता है, विष्णु भगवान उसे इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। अमलकी एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करना चाहिए, जिससे मनुष्य के सारे दोष दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अमलकी एकादशी व्रत वाले दिन आपको सुबह उठ जाना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे घर को स्वच्छ करना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, कथा का पान करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए। हो सके तो आपको अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इस दिन दान करने से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। पूरे दिन विष्णु नाम का जाप करना चाहिए और शाम को आरती करने के बाद हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इस तरह अमलकी एकादशी का व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान की अपार कृपा आपके ऊपर होती है और विष्णु भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलो जय विष्णु भगवान।